अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तैयब रज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे पेरोक्साइड वैल्यू ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स और फैट्स के अंदर पेरोक्साइड वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, पेरोक्साइड्स क्या चीज़ हैं, पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑयल्स के ऊपर क्या पड़ते हैं। एक्चुअली पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं और साथ उसके कोई अदर एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्डेड होते हैं। तो ये एक पेरोक्साइड का जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -2 होती है। तो पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ड्यू टू प्राइमरी ऑक्सीडेशन की वजह से पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। पेरोक्साइड्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो ऑयल हमारे पास रैंसिड होना शुरू हो जाता है। उसमें से फिर उसके इफेक्ट्स दो होते हैं बेसिकली, एक तो स्मेल आना शुरू हो जाएगी, बैड स्मेल, और उसके अलावा उसमें उसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स लोअर द वैल्यू ऑफ पेरोक्साइड्स बेटर द क्वालिटी ऑफ ऑयल। जितना ऑयल फ्रेश होगा, जितनी ऑयल की क्वालिटी अच्छी होगी, उतनी उसकी पेरोक्साइड वैल्यू कम होगी। अब हम देखते हैं कि केमिकल्स और सॉल्यूशंस हमें कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 0.01 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन अगर हमने 0.01 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो इसके लिए बेटर ये है कि हम पहले 0.1 नॉर्मेलिटी का सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करें, जिसके लिए हम 24.9 ग्राम वेट लें और इसको डिज़ोल्व करें डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर, और इसका जो है वो सोल्यूशन प्रिपेयर कर लें अप टू 1 लीटर। तो ये हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा 0.1 नॉर्मेलिटी का। जब 0.1 नॉर्मेलिटी का सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको डाइल्यूट करेंगे। इस 0.1 नॉर्मेलिटी वाले में से हम 50 ml लेंगे और उसमें फर्दर डीआयोनाइज्ड वाटर ऐड करके उसका वॉल्यूम 500 ml कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.01 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसके बाद आता है एसीटोक्लोरोफॉर्म सोल्यूशन। एसीटोक्लोरोफॉर्म ये है कि हमने एसिटिक एसिड लेना है 3 टाइम्स और क्लोरोफॉर्म लेना है 2 टाइम्स। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 100 ml सोल्यूशन ऑफ एसीटोक्लोरोफॉर्म। तो इसके लिए हमने जो एसिटिक एसिड लेना है वो 60 ml लेंगे और जो क्लोरोफॉर्म लेंगे वो 40 ml लेंगे। तो ये 3:2 रेशो से हमारे पास एसीटोक्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह सैचुरेटेड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें सल्यूट डिज़ोल्व होने के बाद भी बच जाए। हम सल्यूट को इस तरह से डिज़ोल्व करें कि डिज़ोल्व करने के बाद भी सल्यूट की क्वांटिटी उसमें बच जाए। तो ये हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह स्टार्च इंडिकेटर हमें रिक्वायर्ड होगा 1%। बॉयल वाटर लें 100 ml, उसमें 1 ग्राम स्टार्च जो है वो सॉल्युबल स्टार्च ऐड कर दें, उसको डिज़ोल्व कर लें। तो ये हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। देन हम देखते हैं कि इसके लिए हमें अपरेटस कौन सा रिक्वायर्ड होगा। अपरेटस में हमारे पास आता है जी एनालिटिकल बैलेंस है, अर्लन-मेयर फ्लास्क है, यानी कि कॉनिकल फ्लास्क चाहिए विद स्टॉपर। स्टॉपर के साथ कॉनिकल फ्लास्क रिक्वायर्ड होगी 250 ml की। और इसी तरह स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड होगी सिलेंडर 50 ml और 100 ml। और ब्यूरेट रिक्वायर्ड होगी हमें 50 ml की। कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर पेरोक्साइड वैल्यू। पेरोक्साइड वैल्यू को मेजर करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सैंपल प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप है जी सैंपल प्रिपरेशन। वी हैव टू प्रिपेयर सैंपल इफ इट्स कंटेनिंग मॉइस्चर और अदर सच इम्प्योरिटीज वी हैव टू रिमूव देम फर्स्ट। हम उनको पहले रिमूव कर लेंगे और हमने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना ताकि उसकी ऑक्सीडेशन फर्दर ना हो। टेम्परेचर इज आल्सो एन अदर फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द पेरोक्साइड वैल्यू और ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। तो उसके बाद हम जब हमने सैंपल प्रिपेयर कर लिया तो देन हम सैंपल का वेट लेंगे 5 ग्राम ± 0.1 ग्राम। हम अर्लन-मेयर फ्लास्क लेंगे या कॉनिकल फ्लास्क लेंगे विद स्टॉपर 250 ml की। उसके अंदर हम सैंपल का वेट करेंगे 5 ग्राम ± 1 ग्राम। तो जब 5 ग्राम हम सैंपल का वेट लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देंगे एसीटोक्लोरोफॉर्म का 30 ml सोल्यूशन। एसीटोक्लोरोफॉर्म का जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एसीटोक्लोरोफॉर्म का 30 ml सोल्यूशन 3:2 रेशो वाला। तो देन उसके बाद हम साथ ही डिज़ोल्व करने के बाद हम ऐड कर देंगे
पोटाशियम आयोडाइड का जो हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था उसका हम 0.5 ml लेंगे पिपेट के साथ और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देन क्या करेंगे कि जब हमने ये दोनों सोल्यूशन यानी कि एसीटोक्लोरोफॉर्म और सैचुरेटेड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन ये दोनों जब हमने डिसॉल्व कर दिए, ऐड कर दिए, तो हम इसको क्या करेंगे कि 1 मिनट के लिए डार्कनेस में रख देंगे, जिसके लिए हमने स्टॉप वॉच यूज़ की है टाइम नोट करने के लिए। एग्जैक्टली फॉर 1 मिनट वी विल प्लेस इनटू डार्कनेस। 1 मिनट के बाद हम क्या करेंगे कि एडिशन ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर, अब हम इसमें ऐड करेंगे डीआयोनाइज्ड वाटर। डीआयोनाइज्ड वाटर 30 ml ऐड कर देंगे और साथ में हम ऐड कर देंगे 0.5 ml स्टार्च सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे एज एन इंडिकेटर। तो देन हम इसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट के 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन के, जो कि हमने क्या किया है ब्यूरेट में लिया है 50 ml में। उसके अगेंस्ट जब हम इसको टाइट्रेट करेंगे तो इसका एक एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट हमारे पास कलरलेस आएगा। ये तो हमारे पास प्रोसीजर हो गया जब हमने सैंपल के साथ सैंपल रीडिंग लेनी है। यहाँ पे हम एस की जगह सैंपल रीडिंग लिख देंगे और इन द सेम वे वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर विदाउट यूजिंग सैंपल। सैंपल को यूज़ किए बगैर हम सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जिसकी रीडिंग को हम क्या कहेंगे कि ये ब्लैंक की रीडिंग है। सैंपल रीडिंग माइनस ब्लैंक रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो कि 0.01 है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय सैंपल वेट इन ग्राम। तो ये हमारे पास पर ऑक्साइड वैल्यू आ जाएगी जिसके यूनिट्स होंगे मिली इक्विवेलेंट्स पर केजी। नाउ वी कैन डिफाइन पर ऑक्साइड वैल्यू। इट मीन्स मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ पर ऑक्साइड्स इन 1 kg ऑयल। 1 किलोग्राम ऑयल में जितने मिली इक्विवेलेंट्स पर ऑक्साइड्स के होंगे उसको हम क्या कहेंगे पर ऑक्साइड वैल्यू। Finally, lower the peroxide value, better the quality of oil. In case of any query, you can contact in comment box. Thank you. Allah Hafiz.